नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। अभी अभी एक नया अपडेट आया है। जो आपका कल साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा था कि कुछ आंसर जो थे वो ऑफिशियल आंसर की के अंदर गलती थी। तो सीबीएसई ने आपके लिए नया सर्कुलर जारी किया है। कल ही एग्जाम के बाद ये सर्कुलर जारी हुआ है। तो इस सर्कल में क्या खास बात है ये सब आपको बताने वाला हूं मैं, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन इस प्रकार के अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। कोई भी अपडेट आता है आपको तुरंत बता देता हूं मैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कंडक्ट कर रहा है आपका टर्म 1 बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए 2021-22 के लिए जो पैटर्न है उस बार एग्जामिनेशन का चेंज किया गया था, क्योंकि आपको पता है इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे और बच्चों को आंसर ओएमआर शीट में देना था। द ओएमआर शीट जो है वो इवेल्युएट किया जा रहा है सेम डे, उसी दिन, विद द हेल्प ऑफ आंसर की, उस आंसर की से जो प्रोवाइड कर रहा है सीबीएसई। यानी सीबीएसई अपने आंसर की रिलीज करता है जस्ट एग्जाम के बाद और उसके बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा या उसके बेस पर आपका आंसर चेक होगा। Although every possible is taken, सीबीएसई कह रहे हैं कि हालांकि हमने कोशिश की है कि कोई गलती ना हो, फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, इस बात की संभावना रहती है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि कुछ मिस्टेक हो या आंसर की के अंदर कुछ गलतियां हो। ऐसा सीबीएसई ने माना है कि भाई हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन फिर भी कुछ गलतियां, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में या आंसर की में गलती हो। जैसे आप कल साइंस का पेपर हुआ था उसमें 3 और 4 आंसर जो थे आंसर की में वो गलत थे। आप सबको पता है असर्शन रीजन के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें आंसर की में बिल्कुल गलत दिए हुए थे, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और थे। तो इस बेस पर जब बच्चों ने, जब टीचर्स ने या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जब उन्होंने सीबीएसई तक ये बात पहुंचाई तो ये आपका सर्कुलर रिलीज हुआ है कि सीबीएसई एक वेल सेटल सिस्टम को एड्रेस करता है इस टाइप के इशू को, और इट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड दैट इफ देयर इज एन ऑब्जर्वेशन, अगर वो देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर या आंसर की में कुछ भी मिस्टेक होता है तो तुरंत सीबीएसई के पास पहुंचेगा एग्जाम के बाद और बिना, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, बिना टाइम गवाए, ये देखा गया है कि पब्लिक प्रायोरिटी को देखते हुए उस जस्ट एग्जाम के बाद जैसे एग्जाम ऑफर होता है, ये क्वेश्चन पेपर का जो भी आंसर की गलत होगा उसको तुरंत उसको ठीक किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक होता है क्वेश्चन पेपर में या आंसर की में, अगर कुछ गलती पाई जाती है, स्टूडेंट भी रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो इवेल्युएटर होंगे वो चेक करेंगे ओएमआर शीट को अकॉर्डिंग टू आंसर की जो उनको प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि बताया गया कि सीबीएसई का वेल सेटल्ड मैकेनिज्म है इस टाइप के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अगर उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन मिलता है, रिसीव्ड होती है मिस्टेक के बारे में क्वेश्चन पेपर में या आंसर की के बारे में, तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे पूछकर उसके बेस पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो अगर प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस देखो तो अब तक तो ये होता था कि अगर कोई क्वेश्चन में गलती होती थी बच्चों को फुल मार्क्स दिए जाते थे, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई गलती होती थी तो फुल मार्क्स दिए जाते थे। अब तक ये होता था, लेकिन बच्चों इस बार क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं थी, केवल आंसर की में गलती थी। आंसर की के अंदर आंसर गलत थे, तो जो सही आंसर है, जैसे ए आंसर था, मुझे याद है एक असर्शन रीजन का, एक असर्शन रीजन का डी आंसर था और 1-2 क्वेश्चन में और मिस्टेक थी, तो जो सही आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेक होगा। तो आप घबराइए मत, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके बेस पे ही आपका बोर्ड का एग्जाम चेक होगा। ठीक है, तो आप घबराना मत। तो ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों को शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।